हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। WBBL का ये प्रीव्यू है मेलबर्न स्टार्स बनाम ब्रिस्बेन हीट, जो कि होने वाला है जंक्शन ओवल मेलबर्न में। बात करें दोनों टीम की तो ब्रिस्बेन हीट फिलहाल टेबल में टॉप 4 में कंफर्टेबली प्लेस्ड है, जबकि मेलबर्न स्टार्स टेबल में सेकंड लास्ट पोजीशन पर है। मेलबर्न स्टार्स की बात करें तो पिछले 6 में से 5 गेम हार कर आ रही है और इनके लिए सीजन बहुत मुश्किल हो चुका है। ब्रिस्बेन हीट की बात करें तो इन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत तो काफी तेजी से और काफी तगड़ी करी थी, बट उसके बाद अगर हम बात करें इनके पिछले 5 गेम्स की तो उसमें से 3 गेम ये यहाँ पर हार कर आ रहे हैं। दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो टोटल ब्रिस्बेन हीट 15 में से 9 बार जीती है, जबकि मेलबर्न स्टार्स 6 बार ही जीत पाई है। दोनों टीम्स इस सीजन ऑलरेडी एक बार आमना सामना कर चुकी हैं, जहां पर ब्रिस्बेन हीट ने हराया था मेलबर्न स्टार्स को 13 रन से। बात करते हैं दोस्तों अब हम इन दोनों टीम्स के प्रॉबल प्लेइंग 11 की, तो मेलबर्न स्टार्स के लिए मैग लैनिंग, माया बुशेर अब ओपन करेंगे। इन्होंने मल्टीपल कॉम्बिनेशन ट्राई करे थे एट द टॉप ऑफ द इनिंग्स। सोफिया डंकली से स्टार्ट करा था, फिर हमने बीच में सोफिया रीड को भी देखा था करते हुए ओपनिंग, बट अब फाइनली माया बुशेर, और जो पिछले गेम में भी इन्होंने जो स्टार्ट दी थी उसमें से लगा था कि फाइनली एक सेटल्ड ओपनिंग पेयर इनको मिल चुकी है। बात करें ब्रिस्बेन हीट की प्रॉबल प्लेइंग 11 की, तो इनके लिए ग्रेस हैरिस और एड माइने ओपन करते हैं। बेस हीथ को भी नया रोल मिला है, जो कि नंबर 3 पर आना शुरू हो चुकी हैं, जिसका ये मतलब है कि अमेलिया केर अब आती हैं नंबर 4 पर। इनमें भी कोई चेंजेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और सेम ऑर्डर जो था वो यहाँ पर फॉलो होना चाहिए। बात करें वेन्यू की तो जंक्शन ओवल मेलबर्न में ये मैच होने वाला है, और यहाँ पर जो पिछले 5 मैचेस हुए हैं वहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 156 का। अगर हम देखें तो यहाँ पर पिछले 9 गेम में से 7 बार ही ऐसा हुआ है टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है, तो बैटिंग फर्स्ट की डोमिनेंस रही है। और पिछले 5 गेम में यहाँ पर 53 विकेट्स गिरे हैं, जिसमें से पेसर्स ने पिक करे हैं 30 विकेट्स, लगभग 60% विकेट्स गई हैं पेसर्स की तरफ, और स्पिनर्स ने पिक करे हैं यहाँ पर 23 विकेट्स। देखते हैं दोस्तों अब इन प्लेयर्स के T20 के रिकॉर्ड्स ऑफ 2023। शुरुआत करते हैं ब्रिस्बेन हीट के बैटर्स के साथ। अमेलिया केर 36 इनिंग्स में 933 रन बना चुकी हैं, 35 का एवरेज, जिसमें 650 शामिल है। ग्रेस हैरिस की बात करें तो पिछले गेम में भी एक बेहतरीन पारी खेली थी, 50 रन की स्कोर करते हैं उन्होंने, और अब इनका टोटल हो चुका है 33 इनिंग्स में 791 रन, 26 का एवरेज है, जिसमें 450 और 100 शामिल है। वो 100 इसी साल के WBBL में आया था सीजन के शुरुआत में। बेस्ट हीथ की बात करें तो 27 इनिंग में 400 रन इन्होंने बनाए हैं, 17 का एवरेज है इनका, और मिग्ना ड्यूप्री 19 इनिंग में 371 रन बना चुकी हैं। चलते हैं ब्रिस्बेन हीट के बॉलर्स की बात करें तो अमेलिया केर 38 इनिंग्स में 50 विकेट पिक कर चुकी हैं, 16 का स्ट्राइक रेट है, मतलब एवरी 16 बॉल ये एक विकेट पिक करती हैं। जेस जॉनसन 32 इनिंग में 34 विकेट ले चुकी हैं, चार्ली नॉट के नाम है 15 इनिंग में 14 विकेट, हैंकॉक के नाम है 11 इनिंग में 13 विकेट, और पिछले गेम में भी एक बढ़िया 4 लेकर यहाँ पर ये परफॉर्म करेंगी। बात करें ग्रेस हैरिस का तो पिछले गेम में 2 विकेट इनके नाम भी रहे थे, और 14 इनिंग में ले चुकी हैं ये 12 विकेट, जबकि कर्टनी सिपिल ले चुकी है 11 इनिंग में 12 विकेट। बात करते हैं मेलबर्न स्टार्स के प्लेयर्स की, तो सोफी डंकली इनकी स्क्वाड में इस साल लीडिंग रन गेटर रही है T20s में। 42 इनिंग्स में 930 रन हैं, 23 का एवरेज, जिसमें 750 शामिल है। बात करें एलिस कैप्सी की तो 42 इनिंग्स में इनके नाम है 878 रन, जिसमें 21 का एवरेज है और 650 शामिल है। और मैग लैनिंग के नाम है 29 इनिंग्स में 827 रन। इनके बॉलर्स की बात करें तो सदरलैंड वन ऑफ द सक्सेसफुल बॉलर्स रही है इनके लिए, 24 इनिंग में 26 विकेट है इनके नाम। सोफी डे जिन्होंने इस सीजन काफी नाम कमाया है, 11 इनिंग में 20 विकेट ये भी ले चुकी हैं। किम गार्थ के नाम है 20 इनिंग में 20 विकेट, और एलिस कैप्सी भी 29 इनिंग्स में 16 विकेट ले चुकी हैं। चलते हैं दोस्तों, बनाते हैं अब अपनी बेस टीम, पर उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो आपसे कहनी है कि व्यू स्पोर्ट ऐप पर आपको अब एक नया फीचर मिलेगा, जो कि हमने करंट ऐप अपग्रेड के साथ दिया है। यहाँ पर आपको हमारे सारे गेम्स की जो फाइनल परफॉर्मेंस रही है, चाहे वो स्वीप हो, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो, चाहे वो मनी बैक हो, जो मतलब जिसमें पैसा वापस आ गया हो, चाहे प्रॉफिट ना हो ना लॉस हो, और या गेम्स जिसमें लॉस रही हो, तो ये सारे गेम्स की स्टेटस आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिल जाएंगे। फैंटेसी 11 ऐप पर आप क्लिक करना, वहां पर आपको जाना है कंप्लीटेड मैचेस में, जहां पर आपको दिख जाएंगे जो भी मैचेस इन द पास्ट हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस हमारी कैसी रही है। हाल ही में वर्ल्ड कप की गेम्स भी खत्म हुई है, एक गेम बचा हुआ है जो कि है फाइनल्स का। 47 गेम्स हो चुकी हैं अब तक, और आप देखोगे इसमें हमने 22 गेम्स में स्वीप दी है, और बाकी गेम्स की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, तो 22 गेम में स्वीप है। और आप देख सकते हो कि हम जो हमेशा कहते हैं 50% ऑफ द गेम्स में विनिंग रेशियो रखेंगे, बिकॉज हम खेलते हैं क्या, स्मॉल लीग्स, मतलब 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर लीग्स, और इसीलिए आपसे भी दरख्वास्त है कि आप सेम स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करोगे तो शायद आपके लिए भी सक्सेसफुल हो सकता है। बट साथ ही में एक चीज और फॉलो करनी है आपने, वो ये है कि आपको कोई भी लीग खेलते हो तो उस लीग की सारी गेम्स खेलनी है आपको। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि WBBL की एक गेम खेली फिर दो छोड़ दी, फिर एक और खेली फिर दो छोड़ दी, नहीं।
आपको एक तो एक लीग की सारी गेम्स खेलनी है, और दूसरा आप जिस भी फैंटेसी इन्फ्लुएंसर को बैक करते हो उस फैंटेसी इन्फ्लुएंसर की टीम्स एटलीस्ट उस लीग में सारे गेम्स में आप यूज करो, एटलीस्ट एक साइजेबल आपके लिए रेफरेंस पॉइंट हो जाए, 10 गेम, 15 गेम, 20 गेम, जिसके बाद आप एक कॉल दे सको कि वो इन्फ्लुएंसर की टीम आपके काम आ रही है कि नहीं आ रही है। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं अपनी बेस टीम की। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक है, रेड माइने को हम पिक करेंगे जो कि ब्रिस्बेन हीट की ओपनर है। इस वेन्यू पर ऑलरेडी एक गेम खेल चुकी है जहां पर इन्होंने बनाए थे 49 रन, और आप इनके मैचअप्स भी देखोगे वर्सेस द स्टार्स बॉलर्स, तो वो काफी बढ़िया है। चलते हैं अब बैटिंग सेक्शन में। यहाँ पर दो प्लेयर्स पक्का हमारी टीम में रहेंगे। नंबर 1 पर रहती है मैक लैनिंग, जो कि हेड टू हेड गेम्स में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस हमेशा देती है। 11 इनिंग में 525 रन है, 65 का एवरेज है इनका हेड टू हेड का। इस वेन्यू का भी एवरेज आप देखो तो 55 का है, 16 इनिंग में 664 रन, और इनको पक्का अपनी टीम में रखेंगे। इनफैक्ट इनको हम कंसिडर भी कर सकते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। सेकंड प्लेयर जो पक्का हमारी टीम में रहेंगी वो रहेंगी ग्रेस हैरिस। पिछले गेम में एक बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी, 2 ओवर डाली थी, 16 रन कंसीड किए, 2 विकेट पिक करे, और बैटिंग करते समय 36 बॉल में 65 रन की पारी खेली। हेड टू हेड गेम्स में भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देती हैं ये। 11 इनिंग्स में 352 रन है इनके नाम, और 6 विकेट भी इन्होंने पिक करा है। इस वेन्यू पर 31 का एवरेज है, 6 इनिंग में है 154 रन, और इनके मैचअप्स भी जो हैं स्टार्स के बॉलर्स के सामने वो काफी तगड़े हैं। तो इन दो बैटर्स के अलावा बाकी जो थर्ड स्लॉट होगा बैटर का, स्पेशली 7-4 फॉर्मेट में, वो हम सिनेरियो वाइज एनालिसिस जब करेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अब ऑलराउंडर सेक्शन में, और यहाँ पर सबसे पहले हम पिक करेंगे जेस जॉनसन को, जो कि ब्रिस्बेन हीट की लेफ्ट आर्म स्पिनर है और उनकी कैप्टन भी है। 3 हेड टू हेड आउटिंग्स पर इनकी देखो, लास्ट 3 तो वहां पर 5 विकेट पिक कर चुकी है। इस वेन्यू पर 11 इनिंग में 12 विकेट है, और बैटिंग करते हुए 177 रन भी इन्होंने बनाए हैं। हमारी टीम में इनको पक्का जगह मिलेगी। सेकंड प्लेयर जो पक्का हमारी टीम में रहेंगी, इनफैक्ट ये दोनों टॉप टॉप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी बन जाती है, वो है अमेलिया केर। लेग स्पिनर है, और इनकी लास्ट 5 हेड टू हेड आउटिंग्स अगर आप देखोगे तो 9 विकेट पिक कर चुकी हैं। इस वेन्यू पर पिछली 5 गेम जो खेली है वहां पर 7 विकेट इनके नाम रही हैं, और अगर आप देखोगे स्टार्स के बॉलर्स के सामने भी बैटिंग करते हुए केवल 2 बार आउट हुई है, 62 रन बनाए हैं, 2 डिसमिसल्स रहे हैं, और एवरेज रहा है 31 का। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं थर्ड ऑलराउंडर जो अगेन एक कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कैंडिडेट हैं और हमारी टीम में पक्का रहेंगी। वो है एनाबेल सदरलैंड, जो कि मेलबर्न स्टार्स की एक ऑलराउंडर है। वैल्यू, बैटिंग, बॉलिंग दोनों के साथ आपको मिलती है इनके साथ। इस वेन्यू पर 4 गेम खेली हैं जो पिछले, उनमें बनाए हैं 141 रन, और यहाँ पर पिक करे हैं 10 विकेट। अगर आप देखो इनके लास्ट 3 गेम तो वहां पर पिक कर चुकी हैं 7 विकेट, और 7 हेड टू हेड गेम से भी पिक कर चुकी हैं ये 7 विकेट। पक्का हमारी टीम में रहेंगी। इनफैक्ट एक सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी आप इनको कंसिडर कर सकते हो। इनके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन में कुछ और इंटरेस्टिंग पिक्स हैं, चाहे वो कैप्सी हो, चाहे वो नॉट हो, चाहे वो हो किम गार्थ। इन सारे प्लेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे 10-1 फॉर्मेट में और सिनेरियो वाइज एनालिसिस में कि किन को हम बैक कर रहेंगे और कब। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। यहां पर हमारी टीम में पक्का रहेंगी सोफी डे। इस सीजन ऑलरेडी 20 विकेट पिक कर चुकी है, और वन ऑफ द फर्स्ट या द अर्लीस्ट बॉलर्स थी टू रीच द 20 विकेट मार्क। अगर हम देखें इनकी परफॉर्मेंस लास्ट 2 गेम्स में इस वेन्यू पर, तो 5 विकेट रहे हैं इनके नाम, और 5 हेड टू हेड गेम्स में इन्होंने पिक करे हैं 4 विकेट। चलते हैं नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करें, जो कि है ब्रिस्बेन हीट की पेसर कर्टनी सिपल, जो कि अक्सर शॉर्ट बॉल को यूज करती है और एक बेहतरीन तरीके से यूज करती है। इस सीजन की परफॉर्मेंस इनकी देखो तो 11 इनिंग में 12 विकेट है इनके नाम, और अगर आप इनके मैचअप्स देखो वर्सेस मेलबर्न स्टार्स के बैटर्स, तो टेस फ्लिंटॉफ एकमात्र ऐसी प्लेयर है जिनको इन्होंने परेशान करा है। फाइनली पिक करते हैं दोस्तों निकोला हैनकॉक को हमारी टीम में। अगेन ब्रिस्बेन हीट की मीडियम पेसर हैं, पिछले गेम में एक 4 विकेट हॉल लेकर आ रही हैं, और लास्ट 8 हेड टू हेड गेम्स अगर आप इनकी देखो तो वहां पर 6 विकेट ये पिक कर चुकी हैं। इनके मैचअप भी मेलबर्न स्टार्स के बैटर्स के सामने इतने बढ़िया नहीं हो, बट इनका फॉर्म, सिपल का फॉर्म, दोनों का फॉर्म काफी बढ़िया है, इसीलिए हमारी टीम में ये पक्का रहेंगे। तो बेस टीम सेट हो चुकी है दोस्तों, हमने पिक कर लिए हैं 9 प्लेयर्स, और अब चलते हैं दोस्तों सिनेरियो वाइज एनालिसिस में। सबसे पहला सिनेरियो होगा जब ब्रिस्बेन हीट की बैटिंग फर्स्ट आती है। विकेट कीपिंग सेक्शन में हम रेड माइने को ही बैक करेंगे। आप चाहो तो बेस्ट हीट की तरफ रिस्क ले सकते हो, बट हमारे लिए रेड माइने एक सेफर ऑप्शन है जिनको हम बैक करेंगे। चलते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो अपनी बेस टीम में 2 प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, मैग लैनिंग और ग्रेस हैरिस, और इनके बाद जो थर्ड स्लॉट होगा स्पेशली 7-4 फॉर्मेट में, वो हम देंगे मिग्नाउ ड्यूप्री को, जिनकी आएगी बैटिंग फर्स्ट। इन्होंने पिछले 5 गेम में स्कोर करे हैं 182 रन, एवरेज है 45 के ऊपर का। 4 हेड टू हेड गेम्स में एवरेज है 41 का, और अगर आप देखो इनके मैचअप्स वर्सेस द स्टार्स बॉलर्स तो वो भी काफी बढ़िया है। ऑलराउंडर सेक्शन में अगर चलेंगे तो 3 प्लेयर्स को हम ऑलरेडी बैक कर चुके हैं, जेस जॉनसन, अमेलिया केर, और है हमारे पास एनेबल सदरलैंड। और जो फोर्थ स्लॉट है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप किम गार्थ को पिक कर सकते हो, जो हमारी प्रेफर्ड चॉइस होगी, स्पेशली बिकॉज ये बॉलिंग फर्स्ट कर रही है, या आप जा सकते हो एलिस कैप्सी की तरफ भी। आपको अगर हट के कुछ करना हुआ तो चार्ली नॉट भी आपके पास एक ऑप्शन है। किम गार्थ की बात करें दोस्तों, तो दोनों टीम्स इस सीजन जब पहले खेली थी वहां पर इन्होंने पिक करा था 1 विकेट, और स्कोर करे थे 26 बॉल्स में 41।
अगर हम बात करें इनकी हेड टू हेड गेम्स के परफॉर्मेंस की, तो 8 गेम में इनके नाम है 8 विकेट और इस वेन्यू पर 5 गेम में ले चुकी हैं 6 विकेट। एलिस कैप्सी भी पीछे नहीं है, दोनों टीम से अभी सीजन पहले खेली थी, वहां पर इन्होंने स्कोर करी थी एक इंपॉर्टेंट 50, 43 बॉल्स में बनाए थे 52 रन और बॉलिंग करते हुए 3 ओवर में इन्होंने पिक करे थे 2 विकेट्स। अगर हम बात करें इनकी परफॉर्मेंस की इस वेन्यू पर, तो 3 इनिंग में इनके नाम है 79 रन, बट इनके साथ एक ही जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके जो मैचअप्स हैं वर्सेस द हीट बॉलर्स वो इतने अच्छे नहीं है। एवरेज है केवल 16.75 का, जहां पर इनके 4 डिसमिसल आ चुके हैं, जिनमें से 3 डिसमिसल आए हैं अमेलिया केयर के सामने। तो अमेलिया केयर वर्सेस कैप्सी एक अच्छा खासा मैचअप होगा जो आप इस गेम में वॉच आउट कर सकते हो। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो अपनी बेस टीम में ऑलरेडी 3 बॉलर्स हैं जो हमने रखे हुए हैं, सोफी डे, हैनकॉक और सिपिल, और हम इन तीनों को बैक करेंगे। तो अपनी 7-4 फॉर्मेट वाली जो टीम है वो रेडी है, और देखते हैं अब 10-1 फॉर्मेट में अपने ने क्या करा है। तो 10-1 फॉर्मेट में आप देखोगे तो हमारे पास विकेट कीपिंग सेक्शन में अब भी रेडमाइन है जिनको हम बैक करेंगे, बेस्ट हीथ के साथ नहीं जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में पर हम बिल्कुल पिक करेंगे केवल 2 बैटर्स को, जो कि है मैग लैनिंग और ग्रेस हैरिस। जो थर्ड बैटर वाला स्लॉट है वो हम देंगे किसी ना किसी ऑलराउंडर्स को। तो देखते हैं ऑलराउंडर्स में हमने किसको पिक करा है। अमेलिया केयर, जेस जॉनसन, सदरलैंड, किम गार्थ, कैप्सी और चार्ली नॉट, इन 6 ऑलराउंडर्स को हमने स्लॉट दिया है। तो इसका ये मतलब है कि बॉलर्स में हम पिक कर पाएंगे केवल 2 ऑप्शंस, इनमें से एक पक्का रहेंगी सोफी डे, और इसके बाद जो ऑप्शन है वो आप सिपिल या हैंकॉक दोनों में से किसी को भी दे सकते हो। हैंकॉक रिसेंट में एक 4 लेकर आ रही है, तो आप चाहे तो उनको बैक कर सकते हो, या आप चाहो तो सिपिल को भी बैक कर सकते हो जो इस सीजन ऑलरेडी डिसेंट परफॉर्मेंस देकर आ रही है। चलते हैं दोस्तों, अब बनाते हैं हमारा सिनेरियो जहां पर हीट की बॉलिंग फर्स्ट आती है। विकेट कीपिंग सेक्शन में रेडमाइने को फिर से बैक करेंगे, कोई और चेंजेस यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर आप चाहो तो बेस्ट हीथ की तरफ रिस्क ले सकते हो, पर फिलहाल हम रेडमाइने को ही बैक करेंगे क्योंकि हमारे हिसाब से ज्यादा वैल्यू है रेडमाइने के साथ। बैटिंग सेक्शन में अगर आएंगे तो हमारी बेस्ट टीम में 2 प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, मैग लैनिंग और ग्रेस हैरिस, और इसके बाद हम हमारी टीम में पिक करेंगे माया बुशेर को, जो कि पिछली गेम में भी ओपन करने आई थी और एक अच्छी खासी पारी खेली थी 23 रन की। अगर हम देखेंगे परफॉर्मेंस हेड टू हेड गेम में, तो वहां पर 42 रन रहे इनके नाम, और इनके मैचअप्स भी देखो अगर हीट के बॉलर्स के सामने, तो 26.5 का एवरेज रहा है, 2 डिसमिसल्स आए और 53 रन इन्होंने बनाए हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में हम ऑलरेडी 3 प्लेयर्स को पिक कर चुके हैं, जो कि हैं चेस जॉनसन, अमेलिया केयर और हमारे पास है सदरलैंड। अब जो फाइनल स्लॉट है वो आप चाहो तो कैप्सी को दे सकते हो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा कि इनका फॉर्म बढ़िया है और बैटिंग फर्स्ट सूट भी ज्यादा करता है कि हम कैप्सी को पिक करें ओवर किम गार्थ। पर अगर आप चाहो तो नॉट भी आपके लिए एक अच्छा खासा डिफरेंशियल ऑप्शन साबित हो सकती है। बॉलिंग सेक्शन में जैसे हमने हमेशा कहा है, हमने ऑलरेडी 3 प्लेयर्स को बैक करा हुआ है, जो कि है सिपिल, हैनकॉक और सोफी डे, और हम उन तीनों प्लेयर्स को बैक करेंगे। चलते हैं 10-1 वाले फॉर्मेट में। तो यहां पर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो कुछ चेंजेस हमने जरूर करे हैं वर्सेस द 7-4 फॉर्मेट। विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने रेडमाइने को बैक करा है, अगेन बेस्ट हीथ की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। डिफरेंशियल कुछ करना हुआ तो इस फॉर्मेट में आप एक जो बैटर है उनको ड्रॉप करके बेस्ट हीथ की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज आप एक बैटर और विकेट कीपर का जा सकते हो, जो कि है रेडमाइने। अगर हम देखें बैटिंग सेक्शन में, तो हमने 2 बैटर्स को ही बैक करा है, जो कि है लैनिंग और ग्रेस हैरिस। और अगर हम चलें ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहां पर हमने पिक करे हैं 6 ऑलराउंडर्स, जो कि हैं जेस जॉनसन, अमेलिया केयर, एनेबल सदरलैंड, किम गार्थ, एलिस कैप्सी, चार्ली नॉट। और हम देखें दोस्तों अगर बॉलिंग सेक्शन, तो यहां पर हमने बैक करा हुआ है कर्टनी सिपिल और निकोला हैंकॉक। ये बनता है हमारा 10-1 वाला फॉर्मेट फॉर दिस गेम। चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं क्या बनते हैं हमारे कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी पिक्स। और यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे लिए 3 सेफ कैप्टनसी पिक्स हैं, वो है अमेलिया केयर, एनेबल सदरलैंड और जेस जॉनसन। तीनों ऑलराउंडर्स हैं, तीनों के पास एबिलिटी है बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकें, और आपके अपोनेंट्स के पास भी मोस्टली यही के रहेंगे ऑप्शंस जिनको वो रोटेट करेंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में। मोस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन अभी भी रहेंगे सदरलैंड और अमेलिया केयर। जेस जॉनसन प्राइमरली अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो तो आपको लग सकता है कि कोई प्लेयर्स जो हैं वो उनको बैक करें एज सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन। अगर हम डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें, तो हम यहाँ पर बैक करेंगे ग्रेस हैरिस को, बिकॉज इन्होंने पिछले गेम में भी दिखाया है कि इनके पास वो एबिलिटी है विद द बैट विद द बॉल कंट्रीब्यूट करने की। नॉर्मली तो ये एक एक ओवर ही डालती है, बट पिछले गेम में इन्होंने 2 ओवर डाले थे, 2 विकेट भी पिक करे थे और एक अच्छी खासी 50 स्कोर करी थी। दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। याद रहे फाइनल फैंटेसी टीम जो है वो आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिलेगी, आपको चेकआउट करना नहीं भूलना है। 2 तरीके हैं आपके पास यहाँ पर पहुंचने के लिए, या तो आप मैचेस में आओ, फिर अपकमिंग में आओ, और इस मैच पर क्लिक करोगे तो जैसे ही इस गेम की लाइनअप और टॉस इन्फॉर्मेशन आ चुका होगा, तो आपको फैंटेसी 11 दिख जाएगी। अगर आप चाहो तो दूसरा तरीका यह है कि फैंटेसी 11 वाला जो टैब है नीचे, उस पर क्लिक करो, अपकमिंग में जाओ, जैसे ही किसी भी गेम की फैंटेसी 11 आ जाती है तो वहां पर आपको वो गेम दिख जाती है, सीधा उस पर क्लिक करो और आपको 7-4 फॉर्मेट 10-1 फॉर्मेट दोनों की टीम्स मिल जाएंगी। तो अगर दोस्तों आपने अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से ऐप डाउनलोड कर लो, और यहीं पर आपको मिलेंगे सारे गेम्स के फैंटेसी टीम्स, चाहे वो T10 हो, T20 हो, वुमेन्स हो, मेन्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो। तो फटाफट डाउनलोड कर लो व्यू स्पोर्ट ऐप। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।